शितपु के पुत्र जामग के बारे में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें सेव्या का पति राजा जामग सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री सेव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने पत्नी के डर से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों सहित अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोष आदि को जहाँ तहाँ छोड़कर भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर राजा जामग ने एक राजकन्या को देखा जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्राता, मेरी रक्षा करो मेरी, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि विधाता ने इसे मेरे लिए ही यहाँ छुड़वाया है। इससे मैं संतान पैदा करूँगा। इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर ले चलता हूँ। वहाँ देवी सव्या की आज्ञा लेकर इससे विवाह कर लूँगा। तदंतर वो उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चला। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन सहित महारानी सेव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। रानी सेव्या ने जैसे ही राजा के बगल में बैठी उस कन्या को देखा, रानी राजा पर बरसते हुए बोली, हे अति चपलचित, तूने रथ में ये कौन बैठा रखी है? राजा को जब कोई जवाब न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, ये मेरी पुत्र वधू है। तब रानी सेव्या बोली, मुझे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपकी दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? इस प्रकार रानी सेव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हें जो पुत्र होगा उस आने वाले शिशु की मैंने पहले से ही इस कन्या को भार्या निश्चित कर दिया है। यह सुनकर रानी हंसने लगी। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लगन होराशंकर अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों बाद सेव्या को गर्भ ठहर गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विद्रभ रखा। विद्रभ के साथ उस पुत्रवधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विद्रभ ने कृथ और केसकी नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया। एक बार देव और दानों के बीच युद्ध शुरू होने पर वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, हम दोनों के आपसी कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? यह सुन भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की तरफ से राजा रजी शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा उसी पक्ष की जीत होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले, यदि देवताओं से युद्ध जीत जाने के बाद यदि मुझे आप लोग इंद्र मानो तब आपके पक्ष में लड़ सकता हूँ। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम एक बार कहकर फिर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते।
हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए, फिर देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की। तब राजा ने उनके सामने भी वही प्रस्ताव रखा। देवताओं ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदंतर शत्रु पक्ष को जीत लेने पर देवराज इंद्र ने रज्जी के दोनों चरणों को अपने मस्तक से लगाकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्न दान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोक के अंदर आपका पुत्र हूँ। यह सुनकर राजा ने हंसकर कहा, चल ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटुवाक्य युक्त अनुन्य विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। अर्थात दुश्मन भी यदि चापलूसी करके अपना काम निकालना चाहे, तब उसकी भी मदद की जाती है। फिर आप तो अपने ही साथी भाई हो, आपकी मदद करना तो बेहद ज़रूरी है। ऐसा कहकर राजा रजी अपनी राजधानी चले गए। राजा रजी की जगह सतकेतु को इंद्रपद प्राप्त हुआ, लेकिन रजी के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद की प्रेरणा से रजी के पुत्रों ने अपने पिता का पुत्र होने के नाते सतकेतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा। रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे, किंतु जब शतकेतु ने राज्य ने दिया, तब उन महाबलवान रजिपुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्रपद का भोग किया। फिर बहुत सा समय गुजर जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देख त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतकेतु ने उससे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी प्रोडास खंड मुझे दे सकते हैं? शतकेतु के ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? तेरे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता। कोई नहीं, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुझे उस पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी रजिपुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार तथा इंद्र की तेजोवृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभ्रत हो जाने के कारण रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र द्वारा अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। नहुस को यति, ययाति, संयाति, आयति, वियायति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा बना। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने तुहयु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति शुक्राचार्य जी के श्राप के कारण समय से पहले ही बूढ़ा हो गया। इसके कुछ समय बाद बुढ़ापे से तंग आकर ययाति ने अपने पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना के
श्राप से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं ये बुढ़ापा तुझे देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1000 वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस बारे में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर यदु ने बुढ़ापा ग्रहण करना न चाहा। तब ययाति ने उसे श्राप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य न होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वस, द्रुहयु और अनु से भी अपनी जवानी के बदले बुढ़ापा लेने को कहा, लेकिन उन्होंने भी अपनी जवानी देने से मना कर दिया। फिर उनको भी उनके पिता ययाति ने यही श्राप दिया कि तुम्हारी संतान राज्य पद के योग्य न होगी। अंत में शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरु से भी वही बात कही। तब उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उसे अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विषुवाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते रोजाना भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे। भोगों को लगातार भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि व्यर्थ आहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती है। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज्य है तथा वृद्धावस्था में भी जो स्थिर नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर बाल और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1000 वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। इसके बाद राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन उसे दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। दीर्घ तपा से धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी और सभी जन्मों में धन्वंतरी संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। कुशाम्ब ने इस इच्छा से कि मुझे इंद्र के समान पुत्र हो, ऐसा सोचकर तपस्या की। उसके कठिन तप को देखकर इंद्र ने सोचा, क्यों न मैं ही इनके घर पुत्र रूप में जन्म ले लूं, ताकि कोई दूसरा बल में मेरे बराबर न हो। ऐसा सोच इंद्र ने कुशाम्ब के घर पुत्र रूप में जन्म लिया।
उसका नाम गादी रखा गया। फिर गादी के घर सत्यवती नामक कन्या ने जन्म लिया। सत्यवती के जवान होने पर भृगु के पुत्र रचिक ने सत्यवती से विवाह करना चाहा। गादी ने रचिक के गुस्सेल चेहरे और बूढ़ी देह को देखकर उसे अपनी कन्या न देने की इच्छा से कन्या के बदले चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान 1000 श्याम वर्ण घोड़े मांगे। फिर रचिक ने अश्व तीरथ से उत्पन्न हुए वैसे ही 1000 घोड़े गादी को वरुण से लेकर दे दिए। फिर रचिक ने सत्यवती से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यज्ञ खीर तैयार किया और एक दूसरा चरु उसकी माँ के लिए भी बनाया ताकि उसे एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। अलग अलग यज्ञ खीर यानी चरु माँ और बेटी को देकर उन्हें सही तरह समझाते हुए कि ये माँ के लिए है और ये बेटी के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर महर्षि ऋचिक वन चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माँ ने उससे कहा, बेटी, सभी अपने लिए ही सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। इसलिए तू अपनी खीर मुझे दे दे और मेरी खीर तू खा ले, क्योंकि मेरे पुत्र यानी तेरे भाई को संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा, जबकि तेरे पुत्र ब्राह्मण कुमार को बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा सुनकर सत्यवती ने अपनी खीर अपनी माँ को दे दी और उसकी खुद खा ली। वन से लौटने पर रचिक ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भद्दा दिखाई दे रहा है। जरूर तूने अपनी माँ के चरु का उपयोग किया है, जो तूने ठीक नहीं किया। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। अब उसका असर उल्टा होगा। तुझे ब्राह्मण की बजाय अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर, क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और तेरी माँ को शांति प्रिय, ब्राह्मणाचार युक्त पुत्र होगा। ये सुनते ही सत्यवती ने रचिक के चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञानवशी मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र क्षत्रिय आचरण वाला न हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। उसके बाद सत्यवती की माँ ने विश्वामित्र को जन्म दिया और सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया। फिर सत्यवती कौशिकी नामक नदी बन गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुल उद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। रेणुका से जमदग्नि के सारे क्षत्रियों का नाश करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो नारायण के अंश थे।